दोस्तों आज तो मुझे फ्री का खाना खाने को मिला इंदौर की सबसे महंगी होटल में, और उसका नाम तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सुबह होते ही मुझे मिल गया एक नया काम, अपने किराएदारों की गाड़ी हटाने का, क्योंकि वो गाड़ी हमेशा मेन गेट के सामने ही खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ ठंड में, तो मैं जा रहा हूँ आज मेरा हेयर कट करवाने, क्योंकि बाल बहुत बड़े हुए हैं और आज मेरी कंपनी के एमडी सर आने वाले हैं। अब उनसे मिलने के लिए लुक तो थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए ही। खैर सैलून पर पहुंचने के बाद नंबर लगाकर आधे घंटे खड़े रहने के बाद पता चला कि आज तो भैया आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली में किसी की शादी है। और ये बात सुनते ही मेरे तो सारे अनुमान ठंडे हो गए। फिर क्या इसी लुक में मैं नहा धोकर हुआ तैयार और आ गया 56, और मेरे आने के थोड़ी देर बाद मेरा कलीग भी आ गया था। और हम इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि हमारे एमडी सर यहीं आने वाले थे, क्योंकि वो हर बार यहीं पर होटल लेते हैं। फिर मैनेजर और एमडी सर के साथ वर्किंग खत्म कर शाम होने पर मैं और कलीग जा रहे हैं उनके साथ एक डिनर पार्टी पर एसेंशिया होटल में, जो कि इंदौर की सबसे लग्जरियस होटलों में से एक होटल है। और मैं और मेरे कलीग तो एकदम फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि हम इतनी बड़ी होटल में पहली बार खाना खाने आए थे। और अंदर पहुंचते ही हमको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जाना है। फिर रिसेप्शन वाले भैया से पूछकर हम आए फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि वहीं पर ही एसेंशिया होटल का आला कार्ट अवेलेबल है। फिर होटल में पहुंचने के पहले तो हमको भी आला कार्ट का मतलब नहीं पता था, पर बाद में समझ में आया कि आला कार्ट का मतलब होता है जिसमें कि मेन्यू के हिसाब से स्टार्टर्स आपको सर्व किए जाते हैं, और खाना खाने के लिए आपको बुफे में सेल्फ सर्विस के थ्रू खाना पड़ता है। वैसे हम सोच रहे थे कि होटल ही बहुत सुंदर है, पर अंदर आकर पता चला कि यहाँ के तो लोग भी बहुत खूबसूरत है। खैर मैनेजमेंट टीम के स्वागत करने के बाद हम आ गए अपनी टेबल पर, और आज का थीम यहाँ पर पंजाबी तड़का है, इसलिए आपको मैक्सिमम स्टाफ भी पंजाबी कपड़ों में ही दिखेगा। फिर टेबल पे बैठने के बाद सबसे पहले हमारे पास आई कॉकटेल, और उसको पीते हुए हमने सुने दिल को खुश कर देने वाले गाने इन भैया की सुंदर सी आवाज में। करीबन 5 मिनट वेट करने के बाद हमारे पास आ गया स्टार्टर्स। वैसे यहाँ के स्टार्टर में 5 नॉन वेज और 5 वेज दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पर मैं तो ठहरा शुद्ध शाकाहारी, तो इसलिए मैंने 5 ऑप्शन वेजिटेरियन वाले ही खाए। और स्टार्टर के नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इतनी बड़ी होटल में मैं तो पहली बार आया हूँ, और उनके स्टार्टर के नाम तो बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आए। फिर 5 स्टार्टर से आधा पेट भरने के बाद हम आ गए वेज मेन्यू के बफे में, क्योंकि खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। पर यहाँ पर ऑप्शन इतने सारे थे कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन तो मैंने आज तक बहुत सारी होटलों के मेन्यू में भी नहीं देखे हैं, बल्कि यहाँ पर तो सारे ऑप्शन हमारे खाने के लिए अवेलेबल थे। पर मुझे करना था कुछ यूनिक ट्राई। फिर मेन्यू के सारे आइटम्स देखने के बाद हम आ गए सैलेड वाले सेक्शन में, जहाँ पर इस लड़की की तरह ही खूबसूरत बहुत सारे सैलेड भी थे, जिसमें कि मुझे ये यूनिक लगा चुकंदर का सैलेड और ब्रोकली वाले सैलेड। और बहुत ही टेस्टी सलाद खाने के बाद सर की इच्छा हुई यहाँ की मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने की, क्योंकि हमारे एमडी सर आए हैं गुजरात से, और वहाँ सरसों का साग उनको खाने को नहीं मिलता है। और मक्का की रोटी खाने के बाद मेरे कलीग को खाना था नॉनवेज, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है। और फाइनली उसके खाना खाने के बाद हम निकल रहे हैं अब होटल से। तो अच्छी लगी तो लाइक एंड डिसलाइक कर सकते हैं।